कोरोना मरीजों के लिए संजीवनी बने निहाल सिंह। बरेली की तहसील आंवला में समाज सेवी निहाल सिंह द्वारा कोरोना काल में एक अभियान चलाकर आयुर्वेदिक दवाओं व काढ़े की एक किट कृषकों के बीच वितरित की जा रही है, जिसमें इम्यूनिटी बढ़ाने के अलावा कोरोना से बचाव हेतु कुछ दवाएं व चूर्ण एवं काढ़े का पैकेट भी है। वहीं इस भयावह कोरोना काल में जहां प्रत्येक और ऑक्सीजन की किल्लत व मारामारी बनी हुई है, ऐसे में निहाल सिंह द्वारा 10 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर जनता को समर्पित किए गए हैं, जिनसे काफी हद तक मरीजों को लाभ मिलेगा। निहाल सिंह ने बताया कि वह ऑक्सीजन का प्लांट लगाना चाह रहे थे, किंतु उसमें करीब 1.5 माह लग गए। ऐसे में यह ऑक्सीजन कंसंट्रेटर वर्तमान समय में गंभीर मरीजों के आएंगे तथा लोगों को इनसे काफी लाभ होगा। उन्होंने बताया कि समाज की सहायता से वह आने वाले समय में 50 बेड का एक अस्पताल क्षेत्र की जनता को बनाने की योजना बना रहे हैं, जिससे गरीबों को लाभ मिलेगा। शरद सक्सेना के साथ आकाश बाबू की रिपोर्ट। बीमार था, बीमारी में ये सब चीजें यहाँ तक ले आया और भी है, अभी और आएगी। मेरा प्लान ये है कि मैं कम से कम 20 को यहाँ पर रखूँगी और ये दवाओं का भी मैं मैन्युफैक्चरिंग उसको बोल दिया है, फार्मेसी से मैंने बनवाई है, तो वहाँ तक ही बहुत ईजी। मैंने कहा जो भी तो मैं इंग्रेडिएंट चाहिए मैं देता हूँ, लेकिन ये दवाएँ बनाओ और ये जैसा आप हम सभी लोग जानते हैं कि ऑक्सीजन की कमी अभी थी हमारे उसमें, क्योंकि एक साथ बहुत सारे लोग इन्फेक्टेड हो गए और संसाधन हमारे पास उतने नहीं थे। तो जब ये सूचनाएं सुनी बहुत तभी से मन थोड़ा व्याकुल था, क्योंकि मैं भी अस्वस्थ था तो कुछ कर नहीं पा रहा था। पहले तो प्लान था कि मैं एक ऑक्सीजन का प्लांट लगा दूं, कुछ इक्विपमेंट मुझ पे थे, कुछ मुझे खरीदने थे, मगर क्या था वहाँ वो वेटिंग चल रही थी 1 महीना 1.5 महीना से 1.5 से 2 महीना सब ले रहे थे, तो वो समय लेकिन ज़रूरत अभी थी। फिर मैंने ये ऑक्सीजन कंसंट्रेटर के बारे में देखा कि ये एक उसका बहुत अच्छा विकल्प है। बहुत दिनों से पिछले 1 हफ्ते से ज़्यादा से मैं प्रयास कर रहा था कि कहाँ से मुझे मिले, कहाँ से मिले। फाइनली 2-3 लोगों से, कई लोगों से बात हुई, कुछ लोग फ्रॉड भी थे क्योंकि ऑनलाइन बात चल रही थी, लेकिन एक अच्छे कंपनी मिल गई, उनसे मैंने बात की और ये आज 10 मैंने मंगा लिए। ज़्यादा नहीं तो कुछ हम कम से कम पर डे 10 लोगों की इससे मदद कर पाएंगे। ये इसका 7 किलो इसका प्रेशर है पर मिनट, तो ये वैसे तो अगर कोई नॉर्मल है तो 2 लोगों के लिए सफिशिएंट हो सकता है, वरना एक के लिए तो ये आराम से सफिशिएंट है। क्षेत्र के अंदर एक 50 बेड के अस्पताल की आवश्यकता है, उसको लेकर आपकी क्या भविष्य योजना है? देखिए मेरी योजना ये थी, मैं आपको बताऊं, जब मैंने ये देखा एक अभी बड़ा हृदय विदारक मेरे लिए बहुत दुखद घटना हुई। हमारे एक बहुत अच्छे किसान थे कुंवरपाल सिंह, वेंटिलेटर के अभाव में, ठीक है उनका समय जितना निहित था वो था, लेकिन लास्ट में उन्हें वेंटिलेटर की जरूरत थी। मैंने बहुत प्रयास किया, बरेली में किसी अस्पताल में नहीं मिल पाया, तो मैंने सोचा मैं 10 वेंटिलेटर खरीद के आंवला को मैं एक जगह भी बनवा सकता हूँ, नहीं तो किराए पे ले सकता हूँ, मगर चलाने वाला कोई नहीं मिले या वैसा। तो इन सब चीज़ों को देख के मेरे मन में ये आया कि आंवला में एक अच्छे अस्पताल की बहुत ज़रूरत है और उसके अभाव में हम बहुत अपनों को खो देते हैं, बहुत अच्छे लोगों को खो देते हैं। जैसे मैंने बताया कि कुंवरपाल सिंह की, एक हमारे और बड़े भाई हैं, उनकी माता जी का भी इसमें इस कोरोना ने वो कर दिया। लेकिन संसाधनों का हमारा यही रहा कि हम पे संसाधनों का अफसोस यही रहा कि हम पे संसाधनों का अभाव, वो संसाधन हम जुटाएं। तो इसके लिए मेरी योजना ये है कि पूरा क्षेत्र के लोग बढ़ के आगे आएँ। अगर वो मानते हैं कि संसाधन होना चाहिए तो सलाह नहीं, कुछ सहयोग भी करें। इसके लिए आगे एक योजना है, मैं उस पर हम विस्तृत उस पर किसी दिन चर्चा करेंगे, और चर्चा ही नहीं उस पर आगे काम करेंगे सबके सहयोग से। यहाँ पर एक कम से कम 50 बेड का अस्पताल हम बनाएंगे जो क्षेत्र में सेवाएं अपनी देगा। सब मुझसे कहते हैं कि आप समाज सेवा का, आपने भी ये कहा समाज सेवा। एक्चुअली मैं ये किसी के लिए ना, तो मैं ये किसी को कोई वो करता, ये एक बड़ी संतुष्टि वाली चीज़ है। और सही बात यह है कि अगर हम मानव हैं तो मानवता को पूर्ण करने वाली चीज़ है। तो मैं किसानों से और क्षेत्र के लोगों से यही संदेश देना चाहूँगा कि जिन चीज़ों के लिए हम कभी कभी बहुत दूसरों को दोष देते रहते हैं, अगर थोड़ा सा अपने में बदलाव कर लें, अगर परिस्थितियाँ नहीं बदल पाए तो थोड़ी मना स्थिति बदल लें, तो कोई भी समस्या का समाधान हम लोग एकजुट होकर
उसका निकाला जा सकता है, संसाधन भी जुटाए जा सकते हैं, बशर्ते हम उनको पॉजिटिवली उनको समाधान की तरफ सोचें। तो मेरा यही है कि एक दूसरे का साथ दें, थोड़ा नियम संयम भी बरतें, क्योंकि अभी देख रहा हूँ मैं बहुत सारी शादियाँ और ये सारी चीज़ें हो रही हैं, लोग इस पे भी अभी इस महामारी को उतना सीरियसली, एक तरफ कितनी त्राहिमाम और एक तरफ क्या चीज़ है, तो इन चीज़ों का हो सके तो अभी टाल दें, और नहीं तो 2-4 लोग जाके एक बड़ी सादगी से ये शादियाँ वगैरह कर लें। तो मेरा कुल मिला के इस जनता क्षेत्र को और उसको यही संदेश मैं देना चाहूँगा कि आगे आने के लिए कहीं पर अपना विश्वास और कुछ सहयोग दें, जो कुछ ऐसे निर्माण किए जाएं जो आगे आने वाली आपदाओं से निपटा जाए। बिना किसी लोभ और लालच के पिछले काफी समय से वो निरंतर हमारे समाज में समाज सेवा कर रहे हैं। कसुमरा, जिसमें 2 गांव लगते हैं, रतिवान सिंह जी, दूसरे नवनिर्वाचित ग्राम प्रधान जमला प्रसाद जी, क्योंकि बहुत सारे हम लोगों के हैं, लेकिन जो सरकार की गाइडलाइन है इसमें से एक छोटा कार्यक्रम रखा है। मैं जिस जगह पर हम बैठे हुए हैं, इस ग्राम सभा के प्रधान रतिवान सिंह जी को आमंत्रित करता हूं कि वो इस कंपनी के सीएमडी साहब के द्वारा एक प्रतीक और एक सम्मान और कोरोना जो महामारी है इसके विषय में जागरूक का जो संदेश है वो लेकर जाए।